जितनी भी हमारे पास सर्किट रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, चाहे वो कैपेसिटर वाले पार्ट की हो, करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले पार्ट की हो, या फिर अब जो आगे आएगा हमारे पास इंडक्टर वाले पार्ट की हो, कुछ भी हो सर्किट रिलेटेड यदि हम बात करेंगे तो दो लॉ को हमें हमेशा ही ध्यान में रखना पड़ेगा। वो है हमारे पास किरचॉफ्स करंट एंड वोल्टेज लॉ। वैसे कई बार हम इनका बिना नाम लिए भी इनको यूज़ कर लेते हैं, जैसे 10th क्लास में आपने इनको यूज़ किया था, बट आपको नाम भी नहीं पता था कि ऐसा भी कुछ होता है। ठीक है, तो अभी हम समझना चाहेंगे कि एग्जैक्ट स्टेटमेंट क्या है, किस तरीके से ये वाले लॉज हमारे लिए यूज़फुल है। तो ये वाला वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, करंट इलेक्ट्रिसिटी परस्पेक्टिव से भी, प्लस बाकी जितने भी चैप्टर है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, तो अब इसे आराम से देखिए, वन बाय वन सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या है क्या नहीं है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले बात करते हैं कि जो हमारे पास किरचॉफ्स करंट लॉ है, इसके रिगार्डिंग एक स्टेटमेंट में बोलना चाहूँगा, दैट इज इट इज़ बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये स्टेटमेंट मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि एक बार जेईई मेंस में डायरेक्ट प्रॉब्लम पूछी हुई थी, तो आपको पता होना चाहिए किरचॉफ्स करंट जो लॉ है, इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ करंट, इट इज़ बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो चार्ज कंजर्वेशन पे बेस है। अब बात करते हैं कि ये एग्जैक्ट स्टेटमेंट क्या है, किरचॉफ्स करंट लॉ क्या बोलता है, हम उस पर बात करते हैं। तो किरचॉफ्स करंट लॉ ये बोलता है कि जो भी एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट मीटिंग एट ए पॉइंट ऑफ ए जंक्शन दैट इज ऑलवेज ज़ीरो। यानी मैं ये बोल सकता हूँ किसी भी जंक्शन पे जितनी भी करंट आ रही है उन सब के मैं एल्जेब्रिक सम करूँगा। अब याद रखिए करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, तो आप वेक्टर एडिशन की बात नहीं करोगे, एल्जेब्रिक एडिशन की बात करो। तो जो एल्जेब्रिक एडिशन होगा किसी भी पॉइंट पे वो हमेशा ज़ीरो रहेगा, सारी करंट का एल्जेब्रिक एडिशन। ठीक है, अच्छा एल्जेब्रिक एडिशन की जब मैं बात करता हूँ वहाँ प्लस माइनस ज़रूर आएगा। ठीक है, और यहाँ साइन कन्वेंशन के हिसाब से यदि आप आने वाले को पॉजिटिव मानोगे तो जाने वाला नेगेटिव हो जाएगा, तो जितनी करंट आएगी उतनी जाएगी, ये मैं बोलना चाह रहा हूँ। आप इस पार्ट को ऐसा भी लिख सकते हो, कोई बुराई नहीं है कि हमारे पास जितनी भी करंट आ रही है उनका एल्जेब्रिक सम कर देते हैं। जितनी भी हमारे पास करंट आ रही है उनका एल्जेब्रिक सम, ये किसके इक्वल आ जाएगा, जितनी भी करंट हमारे पास जा रही है उसका एल्जेब्रिक करंट। आने वाली करंट और जाने वाली करंट का यदि अपन सेपरेटली सम करें तो वो दोनों सम इक्वल आएंगे, और इन दोनों एक साथ ऐड करेंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव मानते हुए ऐड करेंगे, जीरो आ जाएगा। तो मैं ये स्टेटमेंट लिख देता हूँ, जो अभी हमने बोला था वो क्या था, द एल्जेब्रिक सम, the algebraic sum of the currents meeting at a point of the circuit, जनरली हम बात करेंगे जंक्शन की या नोड की, ठीक है, इज ऑलवेज ज़ीरो। ठीक है, मैं इस बात को थोड़ा सा एक छोटा सा प्यारा सा एग्जांपल से समझा देता हूँ कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब ये मान लीजिए कि यहाँ पे एक ब्रांच इधर से आ रही है, एक ब्रांच उधर जा रही है, एक इधर से आ रही है, ये अलग अलग चार ब्रांच को मैं इंटरसेक्शन पॉइंट मान लेता हूँ। ठीक है, इनमें आपस करंट की डायरेक्शन मान लो, इधर से करंट आ रही है I1 और इधर हमारे पास करंट जा रही है I2, इधर से करंट आ रही है I3 और इधर से हमारे पास करंट जा रही है I4। तो इस पार्ट को मैं क्या लिख सकता हूँ
ये जो जंक्शन है इस पे सारी करंट का एल्जेब्रिक सम 0 होना चाहिए। अब आप एक बार डिसाइड कर लो कि आने वाले को पॉजिटिव मानोगे या जाने वाले को। यदि आप आने वाले को पॉजिटिव मानोगे तो जाने वाले ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएगी, वो आपको डिसाइड करना। जैसे मैं आने वाले को पॉजिटिव मानूँ तो ये ऐसा लिखूँगा, एल्जेब्रिक सम I1 पॉजिटिव क्योंकि आ रही है, I2 मेरे पास नेगेटिव होगा तो माइनस का I2 क्योंकि I2 जा रही है, I3 अगेन आ रही है तो प्लस का I3, I4 जा रही है तो माइनस का I4। सबका एल्जेब्रिक एडिशन की बात करूँ तो ये कितना आना चाहिए, 0। और इसी पार्ट को आप ऐसा भी लिख सकते हो कि ये I1 प्लस I3, नेगेटिव वाली दोनों उधर जाकर पॉजिटिव हो जाएगी, ये बन जाएगा I2 प्लस I4। तो ये बता रहा है नेक्स्ट वाले के बीच आने वाली करंट इज इक्वल टू जाने वाली करंट। या फिर आप इस बात को ऐसे बोल दो कि एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट, वो हमेशा क्या रहेंगे, 0 रहेंगे। तो इस तरीके का हमारे पास किरचॉफ्स करंट लो, ये स्टेटमेंट ऐसा है। उम्मीद करता हूँ कि जनरल स्टेटमेंट समझ में आया कि किरचॉफ्स करंट लो क्या है। ठीक है, एल्जेब्रिक एडिशन का क्या मतलब है, यहाँ तक स्टोरी क्लियर है। अब थोड़ा सा एक एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको और बेटर तरीके समझ में आएगा हम बात क्या कर रहे हैं। ठीक है, ये एक बहुत ही प्यारा सा एग्जांपल डिस्कस करते हैं। यहाँ बोला है कि जो 6 ओम रेजिस्टेंस है इसके अंदर हमें करंट चाहिए। किसमें चाहिए करंट, 6 ओम। दिख रहा है आप सबको। यहाँ हम सबसे पहला काम जो करने वाले हैं वो सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि नंबर ऑफ जंक्शन कितने हैं। चलो देख लेते हैं। जंक्शन बेसिकली मोर देन 2 ब्रांचेज का जो इंटरसेक्शन पॉइंट हो, मैं उसकी बात करूँगा। तो एक जंक्शन आपको यहाँ मिलेगा, एक जंक्शन आपको यहाँ मिलेगा। ठीक है, दूसरे काम में अपन क्या करेंगे, जितने भी जंक्शन है वहाँ का कुछ पोटेंशियल एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, तो 2 जंक्शन है तो 2 वेरिएबल मानने की ज़रूरत है। एक जगह पोटेंशियल x मान लेते हैं, दूसरी जगह y मान लेते हैं, चलेगा। ऐसा आप बिल्कुल कर सकते हो। बट फिर भी जब मानने की बात है तो मैं 0 भी तो मान सकता हूँ। मैं पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बोल रहा हूँ, पोटेंशियल बोल रहा हूँ। इस बात को आप आराम से गांठ बांध लीजिए। आप पूरे सर्किट में कहीं भी पोटेंशियल 0 मान सकते हो, नॉट डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल कहीं भी कितना भी मान सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि इनफैक्ट हम पोटेंशियल कैलकुलेट कर ही नहीं पाते, हम सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। इसलिए हम यहाँ पोटेंशियल मान के चल रहे हैं। जब मानना ही है तो आप एक जगह 0 भी मान लो, उससे प्रॉब्लम थोड़ी और सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि मैं 2 वेरिएबल मानूंगा तो लास्ट में 2 इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी। उनमें से एक वेरिएबल की जगह 0 मान लिया तो एक इक्वेशन ऑटोमेटिकली कम हो गई। तो ये थोड़ा प्रॉब्लम को जल्दी सॉल्व करना चाहते हो तो एक जंक्शन की जगह पोटेंशियल 0 मान लो। आप कहीं भी 0 मान सकते हो, आपकी मर्जी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये हो गया। अब कितने वेरिएबल यूज़ हुए, अभी के लिए इफेक्टिवली एक ही वेरिएबल यूज़ हुआ। तो आपके फाइनली एक ही इक्वेशन में आंसर आ जाएगा, बराबर है। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, हम जंक्शन पे अलजेब्रिक सम करेंगे करंट का। तो उसके लिए पहले करंट आप एज्यूम कर लो। अब करंट आने वाली मानो, कुछ जाने वाली मानो, या सारी आने वाली सारी जाने वाली, आपकी चॉइस है। मैं हमेशा सजेस्ट करूँगा सारी आने वाली मानो या सारी जाने वाली, ताकि आपकी प्लस माइनस की मिस्टेक होने के चांसेस कम है। आप कैसे भी मान सकते हो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ये सिर्फ एक सजेशन है कि आप सारी आने वाली मान लो या जाने वाली, ताकि प्लस माइनस की गलती होने के चांसेस कम हो जाए। अच्छा, कैसे गलती होगी वो भी डिस्कस करेंगे। तो करंट मान लेते हैं, मैं मान लेता हूँ यहाँ से सारी करंट जा रही है। तो एक करंट इधर जा रही है I1, एक करंट इधर जा रही है I2। सर ये डायरेक्शन किधर भी मान सकते हैं क्या, बिल्कुल किधर भी मान सकते हैं, आपकी चॉइस है। एक इधर जा रही है I3, मान लिया। अब मैं बात करूँगा कि इन सब का एल्जेब्रिक सम की बात करेंगे। ये जो करंट यहाँ पे किरचॉफ्स करंट लॉ लगाऊंगा इस जंक्शन पे। तो करंट लॉ से मैं बोलूँगा आने वाली करंट इज इक्वल टू जाने वाली करंट। तो जाने वाली करंट कितनी है, I1 प्लस I2 प्लस I3। आने वाली कितनी है, 0। तो ये सब किसके इक्वल आ गए, 0 के बराबर। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब ये जो अपन करंट एज्यूम किए, इनको अपन रिप्लेस करेंगे इन द टर्म्स ऑफ एज्यूम पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस के टर्म्स में लिख सकता हूँ। मैं I1 की वैल्यू बता सकता हूँ,
यहाँ का पोटेंशियल पता है, यहाँ का पोटेंशियल पता चल जाए तो पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाई 2 करूँगा तो आ जाएगा। अच्छा, यहाँ का पोटेंशियल 0 है तो बैटरी के इधर का पोटेंशियल 0 तो इधर का 10 हो जाएगा। सिमिलरली इधर 0 तो यहाँ भी 0 और यहाँ 0 तो इधर 15 आ जाएगा। तो I1 कैन बी रिटर्न एज, देखो I1 कैसे लिख रहा हूँ मैं, x माइनस 10 ये पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाई 2। अब कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा है सर 10 माइनस एक्स लिखना है कि x माइनस 10 लिखना है। तो आप ये देखोगे आपने I1 की डायरेक्शन क्या मानी। यदि किसी ने गलती से I1 की डायरेक्शन ऐसे मानी होती तो उसको लिखना चाहिए था 10 माइनस एक्स। रीज़न, करंट फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो आपने जो भी कन्वेंशन यूज़ किया है, करंट की डायरेक्शन जो मानी है, आप पोटेंशियल डिफरेंस उसके अकॉर्डिंग ही लिखोगे। इसलिए मैंने कहा कि भाई सारी आने वाली या सारी जाने वाले मानो, ताकि प्लस माइनस की मिस्टेक ना हो। अब दूसरा I2 की बात कर लेते हैं। I2 को ऐसा लिख सकता हूँ ना, x माइनस 0 डिवाइड बाई 6। I3 को क्या लिख सकता हूँ, x माइनस 15 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल 0। सारी आने वाली और सारी जाने वाली मानने का इतना ही फ़ायदा है, गलती से किसी ने ये x माइनस 10 की जगह 10 माइनस एक्स लिखा होता तो बाकी आगे भी 0 माइनस एक्स 15 माइनस एक्स लिखना पड़ता और सारा नेगेटिव कैंसिल आउट होकर सेटलमेंट हो जाता, कोई दिक्कत नहीं थी। तो इस वजह से मेरा रीज़न था। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, x अपॉन 2 प्लस x अपॉन 6 प्लस x अपॉन 3, यहाँ से माइनस का 5, यहाँ से 0 और ये अगेन माइनस 5, कितना आ रहा है 0। 6 एलसीएम लोगे तो यहाँ कितना बनेगा, ये बनेगा हमारे पास 3 प्लस 1 प्लस 2, ये बनेगा। और माइनस 5 माइनस का 10 उधर जाके प्लस का 10, 6 से 6 कट गया। मैं बोल सकता हूँ x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, x आ गया 10। अब x की वैल्यू आप पुट करोगे तो I1 I2 I3 आपको जो चाहिए सब मिलेगा। जैसे इस प्रॉब्लम में क्या पूछा है कि I2 चाहिए, तो I2 कितनी चेक करके बताओ। हमने I2 को लिखा है, I2 है हमारे पास x माइनस 0/6, तो x की वैल्यू कितनी है 10, तो 10 माइनस 0/6 5/3। अच्छा, कभी ऐसे सॉल्व करो और आंसर नेगेटिव आ जाए तो क्या होगा, तो जो करंट के डायरेक्शन आपने एज्यूम किए उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी और कुछ भी नहीं। इसलिए मैंने कहा बेफिक्र होकर आप कैसे भी डायरेक्शन एज्यूम कर सकते हो, कोई बुराई नहीं। तो इस तरीके से मैंने एक एग्जांपल के हेल्प से आपको समझाया किरचॉफ्स करंट लॉ यूज़ कैसे करना है। फिर भी कुछ लोग अनकंफर्टेबल फील करते हैं जनरली, क्योंकि इसके बाद में किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ भी आ जाएगा। तो मैं थोड़ा सा जो हमारी अप्रोच थी ना उनके स्टेप लिख देता हूँ कि भाई क्या स्टेप्स थे, हमने किस तरीके से सॉल्व किए थे। तो हम सबसे पहले जो हमारा काम था वो था कि वी एज्यूम पोटेंशियल ऑफ ईच जंक्शन, और सिंप्लिसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी एक जंक्शन या आपके पास एक नोड का पोटेंशियल 0 मान सकते हैं। दूसरा स्टेप हमारे पास था, हम हर एक ब्रांच के अंदर करंट एज्यूम कर रहे थे। फिर हम क्या कर रहे थे, किरचॉफ्स करंट लॉ लगा रहे थे। जितने भी जंक्शन हैं, जितने वेरिएबल होंगे उतनी बार ये किरचॉफ्स करंट लॉ लगाने पड़ेंगे। फिर यहाँ पे जो करंट थी उसको पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस के टर्म्स से रिप्लेस कर रहे थे। फिर इनको सॉल्व कर रहे थे और आंसर आ रहा था। यही वो स्टेप इन्वॉल्व थे। और जब मैं बात करता हूँ कि भाई जंक्शन या जो नोड, तो मैं बात कर रहा होता हूँ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मोर देन 2 ब्रांचेज की, बराबर है। तो इट्स ऑल अबाउट दिस करंट, किरचॉफ्स करंट लॉ। उम्मीद करते हैं आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, इस बात को ध्यान रखें।